अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या मैं यूएई में रहते हुए कोई गोल्डन वीज़ा ले सकता हूँ बेस्ड ऑन माय सैलरी? कि मेरी सैलरी है और क्योंकि गोल्डन वीज़ा जो अनाउंस किया गया है वो एंटरप्रेन्योर के लिए है और हाईली स्किल्ड लोगों के लिए है, ठीक है, या आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है यूएई के अंदर, उसकी बेस पर मैं जानता हूँ ऑलरेडी कि हमें गोल्डन वीज़ा मिलता है जो कि 5 साल 10 साल का वीज़ा है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आ गया है, क्या मैं यूएई में रहते हुए गोल्डन वीज़ा ले सकता हूँ बेस्ड ऑन माई सैलरी? सो इसका आंसर है जी हाँ, आप बिल्कुल गोल्डन वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको गोल्डन वीज़ा मिल भी जाएगा। उसके लिए आपकी सैलरी का कोई क्राइटेरिया है। अब वो क्राइटेरिया क्या है? आपकी सैलरी 30,000 और 50,000 के होनी चाहिए, मिनिमम 30,000 और 50,000 भी होनी चाहिए। अब ये दो तरह की कैटेगरी यहाँ पे इन्होंने अनाउंस की है यूएई की गवर्नमेंट ने, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम है इनका, कि अगर आपकी 30,000 सैलरी है तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है इन फील्ड ऑफ प्रोफेशनल्स, कि आप प्रोफेशनल की कैटेगरी में आप एग्जिस्ट करते हैं तो आपको उसका मिल जाएगा। और अगर आप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कैटेगरी में है तो आपकी सैलरी कम से कम 50,000 होना ज़रूरी है। 50,000 इससे अबव आपकी सैलरी होना ज़रूरी है। तो आप इनके दो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं यहाँ पर। एक हो गया प्रोफेशनल, ठीक है, और दूसरा हो गया है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। प्रोफेशनल्स के लिए 30,000 सैलरी है और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनके लिए 50,000 सैलरी यहाँ पर मुकर्रर की गई है। उसके अलावा आप ध्यान में रखिएगा कि दोनों ही दोनों तरह के गोल्डन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, चाहे वो 30,000 है प्रोफेशनल्स हैं या वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, इनके डेफिनेटली आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो भी पूरी करनी है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप वीज़ा अप्लाई करें, आपको गोल्डन वीज़ा आपको मिल जाएगा, जो कि हमें पता है कि 10 साल का है, ठीक है। अब ये ध्यान में रखिएगा कि इन दो चीज़ों, जब आप ये दो क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे प्रोफेशनल्स का और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपको, सच एज के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं और वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोनों कैटेगरीज के लिए थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे, ठीक है, वो एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है जी। ये ध्यान में रखिएगा आप ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अगर मैं सैलरी क्राइटेरिया मेरा पूरा नहीं होता, क्या फिर भी मैं गोल्डन वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? जी, इसका भी आंसर है यस। आप अगर आप सैलरी क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते फिर भी आप यहाँ पर गोल्डन वीज़े के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके लिए कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लेट्स सपोज कि आप प्रोफेशनल में नहीं आए, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कैटेगरी में नहीं आए, ठीक है, और उसके अलावा आपने यूएई के अंदर कोई आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई बड़ी, ठीक है, तो स्टिल आप एलिजिबल हैं गोल्डन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब उसके अंदर वो क्या कंडीशंस हैं कि मैं अगर सैलरी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, मेरी सैलरी 30,000 नहीं है या मेरी सैलरी 50,000 नहीं है, तो अब क्या वो क्राइटेरिया है कि मैं गोल्डन वीज़े के लिए अप्लाई करूँ? तो सबसे पहले तो जी आप डॉक्टर हों, ठीक है, और आपके पास लाइसेंस हो यूएई में प्रैक्टिस करने का, ठीक है। उसके अलावा आप इंजीनियर हों, आपके पास राइट क्वालिफिकेशन हो और वर्क परमिट हो यूएई में, ठीक है, आप गोल्डन वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ डिस्टिंग्विश्ड किस्म की कुछ अचीवमेंट की गई हैं, ठीक है, आपकी जो भी आपके सर्टन फील्ड्स आती हैं उनके अंदर भी अगर आपने कुछ डिस्टिंग्विश्ड किस्म कुछ सेपरेट किस्म का काम किया हुआ है, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर द गोल्डन वीज़ा, ठीक है। उसके अलावा मैं कहूँगा कि जैसे कि डिस्टिंग्विश्ड वो अचीवमेंट क्या हो सकती हैं, लाइक कि आपने कोई आर्ट के अंदर कोई स्पेशलाइजेशन कुछ की हुई है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क होता है, ठीक है, यानी कि स्पेशल हैं आप किसी इस किस्म के स्पेशल वर्क किए हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा मुख्तलिफ किस्म के टीवी एक्टर्स, प्लेयर्स, ओके, उसके अलावा डिफरेंट किस्म के जो एनजीओज चला रहे हैं जिनका कुछ नाम है हमारे माशरे में, वो लोग यहाँ पर आते हैं, अपना इजीली उनको वर्क परमिट भी मिलता है और वो 10-10 साल का उनको गोल्डन वीज़ा भी उनको यहाँ की गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। और इन जो भी मैंने आपको कैटेगरीज बनाई हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और डिस्टिंग्विश्ड पर्सन, ठीक है, इन सब के सब कैटेगरीज के लिए
हर एक के लिए डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आपको फुलफिल करनी है, वो आप इनकी कंसर्न्ड वेबसाइट से आप वो ले सकते हैं और इजीली बड़े आप 100% श्योरिटी के साथ अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका वीज़ा इजीली लग जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, मैं आपको एंड के अंदर थोड़ा सा वो भी बताते चलूँ कि देयर आर 7 वीज़ाज दैट डू नॉट नीड अ स्पॉन्सर। जी हाँ, यूएई में हमें मालूम है कि लोगों का कंसेप्ट है कि जी अगर आप खलीजी ममालिक में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर एक कफ़ील चाहिए होता है, कफ़ील यानी कि स्पॉन्सर चाहिए होता है जिसके भी यहाँ पर आपका वीज़ा लगेगा। वो कोई भी हो सकता है, किसी के घर में वीज़ा लगाना है एज ए डोमेस्टिक वर्कर तो स्पॉन्सर आपका वो घर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने कहीं जॉब करनी है तो वो कंपनी आपकी स्पॉन्सर हो जाएगी। तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के वो हैं थॉट्स हैं लोगों के। लेकिन मैं आज आपको ये भी चीज़ बताता चलूँ इसी ही वीडियो में कि कुछ 7 कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पर आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है और आपका वीज़ा भी लग जाएगा और आप अपने आप को खुद ब खुद ही स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। देखें, ध्यान में रखिएगा। नहीं जी, अब मैं आपको बताता चलूँ जो 7 ईयर वीज़ा है उसके अंदर जो विजिटर्स यहाँ पर आते हैं वो अपने आप को खुद से स्पॉन्सर कर सकते हैं, खुद से वो अप्लाई कर सकते हैं। वो कुछ कैटेगरीज हैं, मैं उसके अंदर आपको बता देता हूँ कि 5 ईयर मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है, ठीक है। अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया तो आपको कोई स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपने विजिट रिलेटिव्स, ठीक है, विजिट वीज़ा आपने रिलेटिव और फ्रेंड्स का किया हुआ है, आप उसके लिए भी आपको किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से स्पॉन्सर बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको और भी बताते चलूँ 5 ईयर ग्रीन वीज़े के लिए भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 ईयर वीज़ा भी हो सकता है, उसके अंदर स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है आपका, ठीक है। स्किल्ड एम्प्लॉई हैं आप कहीं पर, ठीक है, फ्रीलांसर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि 7 डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, आप अपने खुद के स्पॉन्सर हो जाएंगे। देखिए, ये वो कैटेगरीज हैं अदर देन कि आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, आपने यहाँ पर 1 मिलियन अबव का घर लिया हुआ है, ठीक है, आपकी जो कुछ और कैटेगरीज हैं जैसे आपके बिजनेस की एक स्पेसिफिक वर्क है। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये हम इसको मजीद गवर्नमेंट के साथ यानी कि जहाँ अगर आप गोल्डन वीज़ा या खुद को स्पॉन्सर करने के लिए वेरीफाई करना चाहें तो हम इसके लिए कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके पता कर सकते हैं कि जी मुझे मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए या मेरी घर की वैल्यू कितनी हो कि मैं ये मेरा घर या मेरा बिजनेस ही मुझे खुद को स्पॉन्सर कर ले, ठीक है। और हम एक चीज़ और भी जानते हैं, अगर आपने यूएई में अपना इन्वेस्टमेंट की हुई है, चाहे वो आपकी 50,000 की इन्वेस्टमेंट है तो वो बिजनेस ही आपको स्पॉन्सर कर देता है, आप उसके अंदर पार्टनर का वीज़ा ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अब हमें 100% ऑनरशिप मिलती है बिज़नेस के अंदर भी। और जो हमारा अगर आपने वो स्पॉन्सर लेना है तो वो एज ए वकील खिदमात हम उसको कहते हैं, वो आप एज ए उसमें आपके सपोर्ट के लिए वो ऐड किया हो जाता है उसमें, जो कि आपको बेनिफिशरी होता है आपके लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप देखिए मैंने आपको डिफरेंट किस्म की चीज़ें बता दी कि गोल्डन वीज़ा जी हैं बगैर सेल जो पहले जो कैटेगरीज थी उनके अलावा भी अब आप सैलरी बेस हैं तो आप गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके सैलरी क्राइटेरिया पूरे नहीं करे तो फिर देयर आर सर्टेन कंडीशंस, आप उन कैटेगरीज आप उनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने अभी आपको ये बता दिया कि कुछ 7 वीज़ा डिफरेंट किस्म के वीज़ाज हैं जिनके लिए आपको स्पॉन्सर की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।